कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं होती और कुछ बस हवाओं में बसी होती है। हम अनकही कहानियाँ पर सुनाते हैं वो गाथाएं जो इतिहास की दीवारों में दबी रह गई, बिना शोर, बिना न्याय, बस प्रतीक्षा में। आज हम आपको ले चलेंगे चित्तौड़ की उन अंतिम रातों में, जहाँ रानी पद्मिनी ने चुपचाप सौगंध खाई थी और अग्नि को अपनी चिट्ठी सौंप दी थी। ये कहानी है एक दासी की आंखों से जो सिर्फ देखती रह गई और इतिहास को खामोशी से जिंदा रख लिया। सुनिए रानी पद्मिनी की सौगंध, चित्तौड़ की आखिरी चिट्ठी, सिर्फ अनकही कहानियाँ पर। मैं मिर्ज़ा हूँ, रानी पद्मिनी की एक मामूली सी दासी। आज जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, लोग रानी की सुंदरता की चर्चा करते हैं, उनके जौहर की वीरता को सराहते हैं, मगर मैं जानती हूँ उस अंतिम रात जब रानी ने अपने 16 श्रृंगार उतारे थे, वो सिर्फ जौहर नहीं था, वो था एक स्त्री का सबसे मौन विद्रोह। आज मैं वो आखिरी चिट्ठी पढ़ने जा रही हूँ जो रानी ने अपनी आत्मा से रावल रतन सिंह को लिखी थी। रानी पद्मिनी का जन्म सिंघल में हुआ था। बचपन से ही रूपवती, बुद्धिमान और तीर कला में निपुण थी। एक राजसभा में राजा रतन सिंह ने उन्हें देखा और विवाह किया। विवाह के बाद रानी पद्मिनी बनी चित्तौड़ की रानी, जहां मेवाड़ का स्वाभिमान था और महारावल रतन सिंह का गर्व। पद्मिनी के आने से चित्तौड़ में जैसे प्राण आ गए थे, लेकिन जैसे ही सूर्य ने अपनी किरणें फैलाई, वैसा ही एक परछाई भी था। नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के वैभव और रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने थे। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढा, धोखे से संधि मांगी। उसने रावल से रानी का दर्पण में दर्शन मांगा। वो दरबार में मिलने नहीं आया था, वो आया था हरण करने। रानी ने राजमाता से कहा, मैं मात्र एक स्त्री नहीं, चित्तौड़ की अस्मिता हूँ और मैं इसे झुकने नहीं दूंगी। जब रावल सिंह झांसे में आ गए और उन्हें कैद कर लिया गया, तब रानी ने युद्ध और आत्म बलिदान दोनों के लिए एक निर्णय लिया। वो रात रानी ने मुझे बुलाया। आज भी मुझे वो रात याद है। उनके केश खुले थे, माथे पर सिंदूर और आंखों में ठहराव था। उन्होंने कहा, मिर्ज़ा, कल सूरज निकले ना निकले, मगर चित्तौड़ की लाज बची रहनी चाहिए। रानी ने कई स्त्रियों के साथ जौहर कुंड की अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया। रानी के आदेश पर चित्तौड़ की महिलाएं दीपक की लौ की तरह चुपचाप कतार में खड़ी थीं। मैंने देखा रानी ने अपनी बिंदी उतारी, चूड़ियाँ तोड़ी और फिर मुझे एक चिट्ठी दी। अगर कभी इतिहास हमें सही से याद करे तो ये चिट्ठी रतन सिंह तक ज़रूर पहुँचे। क्या था उस चिट्ठी में, आइए जानते हैं। रानी ने लिखा, प्रिय रतन, जब तुमने मेरा हाथ थामा था, मैंने केवल एक पत्नी नहीं, एक रानी होने का वचन दिया था। आज जब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, मेरा शरीर नष्ट होगा, पर मेरी आत्मा हमेशा चित्तौड़ के कण-कण में रहेगी। अगर अगले किसी जन्म में हमारा मिलन हो, तो वहाँ कोई खिलजी ना हो, कोई युद्ध ना हो, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। एक साधारण स्त्री और एक साधारण पुरुष की तरह, तुम्हारी पद्मिनी। और जौहर के दिन, उस दिन चित्तौड़ का आसमान भी लाल हो गया था। एक तरफ युद्ध हुआ और दूसरी तरफ इतिहास की सबसे पवित्र अग्नि जली, जौहर की अग्नि। रानी नहीं है, मगर उनकी चिट्ठी आज भी मेरे पास है, और जब भी कोई चित्तौड़ की माटी को छूता है, मैं कान लगाकर सुनती हूँ। पद्मिनी की सौगंध गूंजती है। सम्मान पर सिर कटा सकते हैं, मगर झुका नहीं सकते। और अंत में कुछ कहानियाँ वक्त के साथ मिट नहीं जाती, वो बस किसी कोमल आवाज़ की राह देखती है। अगर आज की ये गाथा रानी पद्मिनी की सौगंध आपके मन को छू गई हो, तो इन्हें और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए ऐसी ही सच्ची, भूली बिसरी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए। ये अनकही कहानियाँ हैं, जहाँ हर खामोशी एक कहानी कहती है। हमसे जुड़ने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अगली कहानी तक अलविदा नहीं, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।